अगस्त 2025 की तपती दोपहर में भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां घरेलू अस्थिरता, आर्थिक पुनर्संतुलन और भू राजनीतिक रणनीतिक एक साथ मिलकर देश की दिशा तय कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के बीच देश भर की सुर्खियां विभिन्न चुनौतियों की बुनावट पेश करती है। कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दबावों के जवाब में नीतिगत बदलाव, तो कहीं सामाजिक तनाव और पर्यावरणीय विवाद। पहली नजर में ये घटनाएं अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन गहराई से देखने पर इनमें शासन की जवाबदेही, पहचान की राजनीति और आर्थिक लचीलापन और व्यक्तिगत व संस्थागत स्वतंत्रताओं के क्षरण जैसे साझा सूत्र दिखते हैं। आलोचनात्मक दृष्टि से देखने पर यह भी साफ होता है कि कई बार अल्पकालिक राजनीतिक लाभ दीर्घकालिक सामाजिक आवश्यकताओं पर भारी पड़ जाते हैं और वैश्विक प्रभाव स्थानीय कमजोरियों को और गहरा करते हैं। अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ पर सरकार की प्रतिक्रिया पर घरेलू अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते के आपसी असर को स्पष्ट करता है। कपड़ा, रसायन, झींगा निर्यात और मशीनरी जैसे क्षेत्रों पर सीधा असर पड़ा है। 2025-26 के बजट में घोषित 2250 करोड़ के आवंटन वाली एक्सपर्ट प्रमोशन मिशन को अब टैरिफ प्रभावित उद्योग पर केंद्रित करने के लिए परिष्कृत किया जा रहा है। इसमें एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी, त्वरित मंजूरी और निर्यात प्रोत्साहन शामिल है और वाणिज्य, वित्त, मत्स्य और एमएसएमई जैसे मंत्रालय के बीच तालमेल की आवश्यकता है। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या यह सच में लचीलापन बढ़ाने का प्रयास है या केवल गहरे ढांचागत मुद्दे पर एक अस्थायी पट्टी। अमेरिका पर अत्यंत निर्भरता अब टैरिफ युद्ध में भारत के लिए जोखिम साबित हो रही है, विशेष रूप से तब जब अमेरिका भारतीय दुग्ध उत्पादों जैसे घी और मक्खन पर 40-75 का ड्यूटी लगा रहा है, जबकि भारत का आयात शुल्क 30% समान रूप से है। अमूल के प्रबंध निदेशक जहीर मेहता ने अमेरिका को वास्तविक टैरिफ किंग कहकर वैश्विक व्यापार नैतिकता में निहित पाखंड उजागर किया। यह टैरिफ विवाद व्यापक आर्थिक चुनौतियों से जुड़ता है। जुलाई 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति, रिटेल इन्फ्लेशन 1.50% तक गिर गई और 2017 के बाद का सबसे निचला स्तर, जिसका कारण खाद्य कीमतों में गिरावट और अनुकूल बेस इफेक्ट है। आरबीआई का अनुमान है कि फरवरी 2026 से ही इनमें फिर बढ़ोतरी होगी, लेकिन यह अस्थायी राहत स्थायी आर्थिक मंदी को छुपा नहीं सकती। औद्योगिक उत्पादन 10 महीने के निचले स्तर पर है। जीएसटी वृद्धि एकल अंक में सिमट गई है और प्रत्यक्ष कर संग्रह डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में गिरावट आई है। कम मुद्रास्फीति के बावजूद कमजोर मांग और ढांचागत बाधाएं बनी हुई है, जिन्हें रूस से रियायती तेल आयातों में अमेरिकी दबाव के चलते कमी से कम बढ़ावा मिल सकता है। ऐसे में सरकार का 6.5 वृद्धि का अनुमान आर्थिक आशावादी लगता है, विशेषकर तब जब टैरिफ से 0.2% जीडीपी पर असर भी धीमी गति को और गहरा सकता है। आर्थिक दबाव सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में भी महसूस होते हैं, जहां शासक की चूक से जन विश्वास कमजोर होता है। छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जारी हजारों शीर्षक कम से कम 3 जिले में पिछले 17 महीने से सरकारी रिकॉर्ड से गायब हो चुके हैं। यह किया गया है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने इसे मिसकम्युनिकेशन और रिपोर्ट एरर्स बताया, लेकिन पुराने आंकड़ों में गिरावट, जो अब 4,482 लाख व्यक्तिगत वन अधिकारी एफआईआर और 4,336 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार तक सही की गई है, गहरे भ्रष्टाचार की ओर संकेत करती है। यह घटना तेलंगाना के कांचा गचिबोली जंगल विनाश से जुड़ती है, जहां एक आईटी पार्क के लिए 100 एकड़ आर्थिक क्षेत्र साफ कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुनर्विनीकरण का आदेश देते हुए विकास और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने चेताया कि बहाली पूरी होने तक प्रतिकूल टिप्पणियां हटाई जानी चाहिए। आलोचनात्मक दृष्टि से यह दर्शाता है कि आर्थिक प्रगति अक्सर परिस्थिति और आदिवासी अधिकारों पर हावी हो जाती है, जिससे वंचित समुदायों में अलगाव बढ़ जाता है। इसी तरह पंजाब में डोनावाल खुर्द गांव में 9 परिवारों पर घर उद्ध्वस्त करना, जिन्हें नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ा बताया गया, नशीली दवाओं के खिलाफ आक्रामक अभियान को दर्शाता है। लेकिन साथ ही यह भी सवाल उठता है कि कहीं कानून से ऊपर जाकर कार्रवाई तो नहीं हो रही है। सामाजिक अन्याय के उदाहरण और भी सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक मूक बधिर महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और आधार पर
फुटेज के आधार पर मुठभेड़ के बाद की संदिग्ध गिरफ्तार हुए, जहां इनकाउंटर जस्टिस के प्रभावी होने के साथ साथ उसके विधिक औचित्य पर भी प्रश्न उठते हैं। गुजरात में नीट पास कर चुकी 18 वर्षीय लड़की की ऑनर किलिंग जैसे उसके पिता और चाचा ने लिव इन रिलेशन के कारण मार डाला, पितृसत्ता की गहरी जड़ें उजागर करती है। पुलिस उसके साथी की वैवाहिक स्थिति की जांच कर रही है, परंतु विडम्बना यह है कि उज्जवल भविष्य पारंपरिक मान्यताओं की बलि चढ़ गया। ये घटनाएं लिंग और जाति गतिशीलताओं से जुड़ती है, जहां कि सुप्रीम कोर्ट में सामुदायिक कुत्ते कम्युनिटी गॉड्स पर सुनवाई में दिखा, जहां पशु संरक्षण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी एनिमल एक्ट के तहत दया बनाम सार्वजनिक सुरक्षा पर विचार होगा। यहाँ कार्यकर्ताओं का गुस्सा और शहरी ग्रामीण नीति विभाजन उजागर होता है, जहां पशु अधिकार मानव कल्याण टकराते हैं। पहचान की राजनीति आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन कहानियों में एक और परत जोड़ती है। उत्तर प्रदेश में 40 से अधिक ठाकुर विधायक कुटुंब परिवार के नाम से एकत्र हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा टिकट न मिलने से नाराज, यद्यपि इसे गैर राजनीतिक बताया गया। इसमें एसपी और बीएसपी के लोग भी शामिल है, जो राज्य के जातीय असंतोष की पृष्ठभूमि को मजबूत करता है। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मांस बिक्री प्रतिबंध मीट बैन को लेकर सरकार के भीतर मतभेद उभरे। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इसे गैर हस्तक्षेपकारी कहा, जबकि उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने विरोध किया। विरोध अपेक्ष ने इसे सांस्कृतिक दखलंदाजी बताया, यह तक कि शिवाजी महाराज का आहार का हवाला दिया गया। मुंबई में कबूतर खाना विवाद, जिसमें बीएमसी ने कबूतरों को खिलाने पर प्रतिबंध लगाया, जैन समुदाय की धार्मिक भावनाओं को टकराया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य पर वैज्ञानिक अध्ययन और जन सूचना के आदेश दिए, जबकि फडणवीस ने कंट्रोल फीडिंग का सुझाव दिया। चुनावी अखंडता का मुद्दा भी इन घटनाओं में केंद्रित रूप से जुड़ता है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां याचिकाकर्ताओं ने 65 लाख नाम हटाने और पूर्व फॉर्म जैसे अनियमित तरीकों को अवैध बताया। यह विवाद अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग शक्तियां और अनुच्छेद 326 में मताधिकार के बीच संतुलन पर सवाल खड़ा करता है। न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची ने कहा कि आरपी एक्ट के तहत विशेष संशोधन केवल असाधारण मामलों में होना चाहिए, न कि बड़े पैमाने पर। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की महापौर पर 2 मतदाता पहचान पत्र रखने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने विपक्षी सीटों में अनियमितताओं के आरोप लगाए। भाजपा का राहुल गांधी आदि के इस्तीफे की मांग करना, साथ ही इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स पर आरोप राजनीतिक पाखंड को उजागर करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी सीमा से अवैध प्रवास में 2025 में 3 गुना वृद्धि हुई। 3,236 लोग स्वेच्छा से गए, जबकि 1,372 लोग आए। ये बदलाव 2024 के बाद बांग्लादेश में शासन परिवर्तन का गृह मंत्रालय की पुशबैक नीति से जुड़ा जाता गया है। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्रालय का यह दावा कि उपराज्यपाल बिना निर्वाचित सरकार की सलाह के 5 विधानसभा सदस्य नामित कर सकते हैं, बहुमत संतुलित कर सकता है। हाईकोर्ट ने इसे संरचना सिद्धांत के उल्लंघन से जोड़ा। इसी बीच विदेश मंत्री जयशंकर का मॉस्को दौरा और चीनी विदेश मंत्री वांग यी का दिल्ली आगमन, सीएसओ शिखर सम्मेलन और सीमा वार्ता की तैयारी, अमेरिका की टैरिफ अनियमितताओं और पाकिस्तानी आरोपों के बीच रहा है। एलओसी पर 2 सैनिकों की शहादत और नेतन्याहू का फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने का सुझाव, जिसमें नकबा की आशंका फिर से उठ खड़ी है, भारत के प्रवासी संकट से जुड़ते हैं। नवाचार और सुधार की संभावनाएं भी दिखती है। पिक्सेल स्पेस ने नेतृत्व में पीपीपी मॉडल के तहत भारत का पहला निजी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन विदेशी निर्भरता काम कर सकता है और डेटा संप्रभुता, डेटा सॉवरेंटी बढ़ा सकता है। आरबीआई का FREE फ्रेमवर्क विश्वासार्ह नवाचार के 7 सूत्रों पर आधारित है, जो साझा अवसंरचना और सैंडबॉक्स वातावरण को प्रोत्साहित करता है, लेकिन शैक्षणिक स्वतंत्रता पर अंकुश, पाठ्यक्रम नियंत्रण और असहमति पर दंड ज्ञान सृजन को बाधित करता है। तमिलनाडु के एक विद्वान द्वारा राज्यपाल NRV का बहिष्कार और पश्चिम बंगाल में दैनिक बांग्ला फिल्म प्रदर्शन का आदेश
भाषाई पहचान को सांस्कृतिक समरूपीकरण के खिलाफ प्रस्तुत करता है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अफ्रीका चीन के खनन प्रभुत्व को चुनौती देना, जैसे डीआरसी में समझौते, पुनः वार्ता और जिम्बाब्वे में निर्यात प्रतिबंध भारत की टैरिफ नीति में से मेल खाता है। एशिया में नागार्गो काराबाख युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन तकनीकी का उदय भारत को अमेरिका की रिक्त स्थान भरने की तुर्कियों के प्रभाव का मुकाबला करने का अवसर देता है। वही वेस्ट बैंक में 2024 में अब तक 600 फिलिस्तीनियों की मौत और 3,500 बसने वाले के हमले जम्मू कश्मीर की नामांकन विवादों की तरह अधिग्रहण की मानवीय लागत को उजागर करता है। एसएसटी छात्रवृत्ति की आय सीमा 4,05 लाख करने से लाभार्थियों की संख्या में आई 33% गिरावट। एससी मैट्रिक को सुधारा जा सकता था, परंतु समितियों व्यापक कवरेज और सलाह देती थी। तमिलनाडु की थायुमनवार योजना जो बुजुर्गों और विकलांगों को राशन पहुंचाती है, राष्ट्रीय पीडीएस के खामियों को विपरीत खाद्य सुरक्षा नवाचार का उदाहरण है। आखिरकार इन आपस में जुड़ी घटनाओं की आलोचनात्मक समीक्षा यह दिखाती है कि यद्यपि निर्यात नीतियों में बदलाव और एआई फ्रेमवर्क जैसी पहले अनुकूलन का संकेत देती है, लेकिन चुनावी हेरफेर, पर्यावरण की देखरेख, जनदेखी और स्वतंत्रता और अंकुश जैसे स्थायी मुद्दों पर गहन सुधार आवश्यक है। यदि जड़ कारणों को नहीं संबोधित किया गया तो भारत की आकांक्षाएं उन्हीं शक्तियों द्वारा कमजोर हो सकती है जिन्हें वह साधन बनाना चाहता है।